हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए डेली यूज सेंटेंसेस लाया हूँ। आपके लिए मैं अक्सर लाता रहता हूँ। आप इसे याद करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको जाना नहीं, तुमने मुझे जाना नहीं, उसने मुझे पहचाना नहीं। तो एक सेंटेंस का अलग अलग सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस अगर सीखेंगे तभी तो अलग सेंटेंस बना पाएंगे। सो डेली ना, जो भी मैं सेंटेंस अलग अलग डेली सेंटेंसेस डालता हूँ, अक्सर मैं डालता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें। सो आप लोग देखिए, समझिए और सीखिए। और जो भी मैं डेली सेंटेंस लेता हूँ तो उसे आप लोग लिखिए और याद कीजिए। चलिए, आज का डेली सेंटेंस भी अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है। तो मैंने आपको पहचाना नहीं, तो आप इसके बदले लिख सकते हैं आई डिड नॉट, या डिडंट डार्क लिख सकते थे। आई डिडंट रिकॉग्नाइज ना, RECOG, रिकॉग्नाइज यू। ओके, तो मैंने आपको पहचाना नहीं, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। तुमने मेरा स्टेटस देखा, तो होगा इसका, याद कीजिएगा, यू saw my status। ओके, आपने जवाब नहीं दिया, यू डिड नॉट रिप्लाई, या आप लिखते हैं यू डिडंट रिप्लाई। यू डिडंट ऐसे होता है, डिडंट। ओके, रिप्लाई टी है। ओके, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, आप लिखोगे यू देखो, तुम क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे पहले यू नहीं लगाएंगे, तुम क्या कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, यहाँ पे भी ये होगा, व्हाट डू यू डू। ये WH फैमिली वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे व्हाट पहले लग जाएगा। क्यों लगेगा, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन वाला आया है ना, ये क्या, इसीलिए। नेक्स्ट है आपका, तुम ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट, मत के लिए हम लोग डोंट लगाए, डोंट एक्ट सॉपुरिसी। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे आसपास कोई है, क्या तुम्हारे आसपास कोई है, इज दिस एनीबॉडी, इज दिस एनीबॉडी अराउंड यू। यहाँ पे व्हाट, ये जो स्टार्टिंग में क्या लगा, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे मे आई नो योर नेम। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो व्हाट लगेगा, क्या लगेगा, ये व्हाट लगेगा, ये भी, इसमें भी व्हाट लगेगा, इसमें भी व्हाट लगेगा, इसमें भी व्हाट लगेगा। आप क्या पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू स्टडी।
नेक्स्ट है यह गिलास जूठा है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं इट्स अ ग्लास टू यूज्ड या यूज्ड गिलास, इट्स अ यूज्ड गिलास, मतलब गिलास को यूज किया गया है। जूते उतार कर बैठो, जूते उतार कर बैठो, टेक ऑफ योर शूज, है ना। तो आप लिखोगे टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज एंड देखो यहाँ पे जूते उतार कर फिर बैठो भी लिखा हुआ है, तो टेक ऑफ योर शूज एंड सीट। तुमने मेरी नाक कटवा दी, तो नाक कटवा देना का मतलब सच में नहीं कि नाक कटवा दिया, है ना। तो वो जैसे कि किसी का इंसल्ट करवा दिया, जैसे होता है ना कि पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं तुमने तो मेरा नाक कटवा दिया, हैं, तो तुम ऐसा कोई काम किए कि तुम मेरा नाक नाक कटवा दिए। तो आप इसे बोलेंगे यू लेट मी डाउन, यू लेट मी डाउन। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, अपने दोस्त को बोलते हैं, बहन को बोलते हैं, भाई को बोलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा को इंग्लिश में बोलना है अब, ठीक है, अब से इंग्लिश में बोलना है यू वॉन्ट एबल टू डू इट, यू वॉन्ट एबल टू डू इट। अब नेक्स्ट है कृपया चप्पलों को सीधे कर दो। चप्पल टेढ़े होता है तो कहते हो ना, भाई को, बहन को, किसी को भी कहते हो कृपया प्लीज़, प्रेम से ही बोलना है, कहते हैं चप्पल को सीधा कर दो, ऐसे नहीं, प्रेम से बोलना कृपया चप्पलों को सीधे कर दो, कृपया चप्पलों को सीधे कर दो, प्लीज़ टर्न, ऐसे प्लीज़ टर्न, ऐसे टर्न।